हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले आपसे कहा था कि ट्विन फ्लेम के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगी। ट्विन फ्लेम के बारे में ये मेरी पहली वीडियो है जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि ट्विन फ्लेम्स होते क्या हैं। इन दिनों मैंने काफ़ी चीज़ें नोटिस की हैं कि लोग ट्विन फ्लेम के बारे में जानना बहुत चाहते हैं और वो क्या होते हैं, कैसे पता चलता है कि कोई आपका ट्विन फ्लेम है या नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं ट्विन फ्लेम्स के रिगार्डिंग, बट इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि ट्विन फ्लेम्स होते क्या हैं, उनके साइंस क्या होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं ट्विन फ्लेम्स के बारे में। नॉर्मली देखा जाए तो सोलमेट्स और कार्मिक्स तो बहुत कॉमन रिलेशनशिप्स होते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स बहुत ही रेयर होते हैं। सिंस हम लोग एक्वेरियस एज में चल रहे हैं, इसलिए बहुत ऐसे बोलते हैं ना कि पहले के जमाने में ये चीजें नहीं होती थी क्या। एक्चुअली 2100 प्लस इयर्स का एक एज होता है। जैसे 12 साइंस होते हैं ना, मतलब 12 राशियां जो होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली हर एक राशि का जो युग होता है वो कहा जाता है कि 2100 से ज्यादा सालों का एक युग होता है उस पर्टिकुलर राशि का। तो जब भी एक्वेरियस का एरा स्टार्ट होता है, उसी समय में ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो इस धरती पर आते हैं। अभी हमारे ये अभी जो चल रहा है, ये जो एरा चल रहा है वो एक्वेरियस है, इसीलिए इस समय में आपको सबसे ज्यादा ट्विन फ्लेम्स के बारे में सुनने को भी मिलेगा और यूट्यूब पे आपको बहुत वीडियोस मिलेगी जिसमें आपको ये पता चलेगा कि कोई आपका ट्विन फ्लेम है या नहीं है, या क्या आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ट्विन फ्लेम्स होते क्या हैं। ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं, कहा जाता है कि जब आप इस धरती पर आए तब एक सोल जो है उसके दो भाग हुए हैं। वन इज मैस्कुलाइन एनर्जी एंड अनदर इज फेमिनाइन एनर्जी। जब एक सोल दो अलग अलग पार्ट में स्प्लिट होती है, एक फ्लेम है जो सोल है आपकी, जब वो दो अलग अलग फ्लेम में स्प्लिट हुई, वन इज मैस्कुलाइन एंड अनदर इज फेमिनाइन, तो वो दोनों इस धरती पर नीचे आए। इट मीन्स कि एक ही सोल के दो अलग अलग भाग जब हुए और दो अलग अलग पर्सन के रूप में वो नीचे आए, तो दे आर कॉल्ड ट्विन फ्लेम, बिकॉज वो दोनों अलग अलग होते हुए है वो एक ही सोल, लेकिन जब वो इस अर्थ पे आए हैं तो वो दो अलग भाग में होके आए हैं। इट मीन्स कि उनकी नियति में एक होना लिखा है, बिकॉज जब तक वो कंबाइन नहीं होंगे वो एक पूरी कंप्लीट सोल नहीं बनाएंगे। अब ये ऐसा जरूरी नहीं कि अगर कोई मैस्कुलाइन सोल है तो वो किसी मेल में ही हो, और अगर फेमिनाइन सोल है तो वो किसी फीमेल में ही हो। ये वाइस वर्सा भी हो सकते हैं। कोई फीमेल मैस्कुलाइन एनर्जी को ज्यादा आगे की तरफ प्रोसीड करती हो, और हो सकता है कि कोई मेल फेमिनाइन एनर्जी को ज्यादा प्रोसीड करता हो। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि ये जो फ्लेम्स आई हैं ऊपर से वो सेम सेक्स में भी हो। इट मीन्स कि इट मे बी पॉसिबल कि दो मेल्स हैं जिनमें से एक के अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी है और एक के अंदर फेमिनाइन एनर्जी है। सेकंड, दो फीमेल्स हो जिनमें एक के अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी और दूसरे के अंदर फेमिनाइन एनर्जी। ये सिर्फ एनर्जीज होती हैं जो किसी में भी हो सकती हैं। मेन जो इसका हम अगर पॉइंट आउट करें तो ये जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ये दो एनर्जीज होती हैं। एक होती है मैस्कुलाइन एनर्जी और एक होती है फेमिनाइन एनर्जी। मोस्टली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हमारा ट्विन फ्लेम है। एक्चुअली हर किसी को ऐसा लगता है ये मेरा ट्विन फ्लेम है, शायद यही मेरा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि मैक्सिमम साइंस जो होते हैं वो कार्मिक्स, सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम्स, इसमें कंफ्यूज करने वाले ये होते हैं कि कार्मिक रिलेशनशिप्स भी सेम होती है कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स को लेकर ट्विन फ्लेम की तरह। सिर्फ इसमें कुछ डिफरेंस होता है
जो आपको ये पहचानने में ज्यादा हेल्प करेगा कि सामने वाला जो आपका पार्टनर है वो आपका कार्मिक रिलेशनशिप के अंदर है या फिर वो आपका ट्विन है। नॉर्मली अगर हम अपनी इंडियन कल्चर को भी देखें तो आपने देखा होगा कि जो लॉर्ड शिवा एंड पार्वती का कॉम्बिनेशन जो है अर्धनारीश्वर, वो रिप्रेजेंट करता है ट्विन फ्लेम को, बिकॉज उसमें हाफ पार्ट है मैस्कुलाइन एनर्जी एंड हाफ पार्ट है फेमिनाइन एनर्जी। तो अगर हम अपने इंडियन कल्चर को देखते हुए ये अगर हमें एक वर्ड में डेफिनेशन देनी है कि ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, तो डिवाइन सोल्स जो होती हैं इन द फॉर्म ऑफ अर्धनारीश्वर, दे आर कॉल्ड ट्विन फ्लेम्स। और डिवाइन सोल यानी बहुत ही पवित्र सोल। अब आप खुद समझ सकते हैं कि कार्मिक्स और एक डिवाइन सोल में कितना डिफरेंस होता है। इसके आगे साइंस जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको बस इतना बताना चाहती थी कि ट्विन फ्लेम्स होते क्या हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि इनके साइंस क्या है, कैसे पता चलेगा कि जिस भी बंदे को आप अपना ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं क्या वो एक्चुअल में आपका ट्विन है या फिर वो आपका कार्मिक है, या आप अपने आप ही उसको अपना ट्विन समझने की गलती कर रहे हैं। सो स्टे ट्यून, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये जरूर बताऊंगी कि ट्विन फ्लेम के साइंस क्या होते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि जिसे आप अपना ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं वो एक्चुअल में आपका ट्विन फ्लेम है या नहीं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।